अस्सलाम वालेकुम। कतर में भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुनाई गई है। फैसले को हैरानकुन करार देते हुए भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि वो कार्रवाई की खुफिया नौयत के पेश नज़र कोई तबसरा नहीं करेगी, लेकिन यकीन दहानी कराई है कि वो इस फैसले का मुकाबला करेंगे। ये अफराद, जिनमें डेकोरेटेड ऑफिसर्स भी शामिल हैं, जो कभी बड़े हिंदुस्तानी जंगी जहाज़ों की कमान करते थे, कतर की मुसल्लह अफवाज को तरबियत और मुतल्लका खिदमात फराहम करने वाली एक निजी फर्म दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ज़राए ने बताया है कि इन अफसरान में बहुत से इंतहाई हसास मंसूबे पर काम कर रहे थे, जो स्टेल्थ खसूसियत वाली इटालियन टेक्नोलॉजी पर मबनी आपदोजों से मुतल्लिक है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन पर जासूसी का इल्ज़ाम है। ये अफराद अगस्त 2022 से जेल में हैं और इन्हें कौंसलर रसाई दी गई। नई दिल्ली इनकी रिहाई को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है और इन अफराद पर मार्च में मुकदमे की समाअत हुई। इनकी जमानत की दरख्वास्तें मुतअद्दिद बार मुस्तरद हो चुकी हैं और कतरी हुकाम ने इनकी हिरासत में तोसी की है। आज कतर की फर्स्ट इंस्टेंस अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वाले इन एहलकारों पर इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान की शिनाख्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने के तौर पर हुई है और वो मुबैना तौर पर कतर में जासूसी की सरगर्मियां करते हुए पकड़े गए थे। मुल्की तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक इन एहलकारों ने इसराइल को कतर के इटली से जदीद आबदोजें खरीदने के खुफिया प्रोग्राम की तफसीलात फराहम की। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि हम सजाए मौत के फैसले से शदीद सदमे में हैं और तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम अहले खाना और कानूनी टीम के साथ राब्ते में हैं और तमाम कानूनी ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी वजारत के बयान में कहा गया है कि हम इस केस को बहुत अहमियत देते हैं और इसकी करीब से पैरवी कर रहे हैं। हम तमाम कौंसलर और कानूनी मदद जारी रखेंगे। हम इस फैसले को कतरी हुकाम के साथ भी उठाएंगे। एक निजी दफाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कतर के इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के सरबराह को भी इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय सियासतदानों की जानिब से इस मामले को कम करने की कोशिश के बावजूद ये वाकया भारत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन गया है। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव के केस और हाल ही में कनाडा में सिख अलैदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल के बाद इन 8 हिंदुस्तानी बहरिया के अफसरान को कतर में मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में कैद करने से अहम बैनुल अक़वामी तशवीश पैदा हुई है।